हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके तुरंत सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। विल सी क्या मैसेजेस आते हैं। हमने लास्ट रीडिंग की थी हमारे ट्विन फ्लेम्स के सारे मैसेजेस निकल के आए थे 7 बजे के वीडियो पे, राइट। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा और इन डेप्थ कुछ इंफॉर्मेशंस अगर हमें मिल सके आप लोग के लिए। विल सी क्या मैसेजेस आते हैं। मैंने अभी तक इस बॉक्स को खोल नहीं किया। दैट वांट्स टू कम आउट। कल सुबह सुबह ये गाना चालू हुआ था। I think that should be enough. मेरा लग आना चाहिए। Let's see क्या मैसेजेस है। Let's start. आई ड्रीम ऑफ यू ऑल द टाइम। आपका पर्सन कह रहे हैं वो आपको सपने में हमेशा देखते रहते हैं। आपको आपके सपने हमेशा उन्हें आता है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, योर स्ट्रेंथ, योर एबिलिटी टू एक्सपैंड, लव, फॉरगिव, बाउंस बैक। आपका पर्सन आपकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि वो आपके बारे में सब कुछ उन्हें बहुत पसंद है और वो आपकी कुछ बहुत ही खास क्वालिटीज़ को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटी एक्सपैंड करने की, ठीक है, प्यार करने की, फॉरगिव करने की और बाउंस बैक करने की, विच मीन्स कि आपके पर्सन ने कंसिस्टेंटली आप पर टैब रखा हुआ है। लाइक वो आपको आप पर स्पाई करते हैं। तो जब आप गिरे तो उन्होंने देखा, और जब आप वापस उठ के खड़े हुए एंड यू केम बैक इनटू योर डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में, तो उन्होंने देखा था। वी हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग will change the game, accept the change, surrender. Yeah, ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज है सेइंग कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग सारा गेम चेंज करता है। आई फील दिस इज़ व्हाट हैज़ चेंज्ड, कि किसी ने एक्चुअली सोचा नहीं था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी या आपके पर्सन की, एंड सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये कार्मिक्स का पागलपन थी एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। एक्सेप्ट करो इन चेंजेस को और सरेंडर करो। आई फील दिस इज़ मोर लाइक रनर के लिए जो कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर ये आप ही हो सकते हो कि अगर कोई नए लेवल पे नए लेवल पर जाने में अगर आपको दिक्कत हो रही है। वी हैव मैनिपुलेशन एक्सपोज्ड। तो ये आप, अगर आपका पर्सन या आप कार्मिक्स के साथ कोई भी कार्मिक एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पर जो मैनिपुलेशन खेला गया था वो पूरी तरीके से 100% एक्सपोज्ड हो रहा है। लाइक कौन आप दोनों के बीच में आ रहा था, कौन झूठ बोल रहा था, कौन एक्चुअली पहले से ही मिसगाइड कर रहा था। लिसन गाइज, कई बार ये हमारे रीडर्स के मैसेज में ये निकल के आया है, राइट, कि इन कार्मिक्स को पहले से पता था कि आप चोजन वन हो, कि आप ट्विंस हो, राइट। एंड इसे जानने के उनके पास ढेर सारे अलग अलग तरीके थे। आपके बर्थ चार्ट के ज़रिए, किसी एल्डर के ज़रिए, किसी प्रीस्ट पंडित के ज़रिए उन्हें किसी ने बताया था। प्लस आपके खुद के बिहेवियर्स, आपके चॉइसेस, आपकी सोचने की तौर तरीके, वो बहुत कुछ कह जाता था।
तो उन्हें पता था आपके डेस्टिनी के बारे में, और फिर भी उन्होंने आप दोनों को अलग रखने का, आपको अवेकनिंग होने से रोकने का, समथिंग जो गौतम बुद्धा के फादर ने किया था, कोशिश किया था कि उसकी अवेकनिंग ना हो. That was a karmic energy for your confirmation. And it's like उन्हें जो karma मिल रहा है ना, वो पूरी तरीके से 100% डिज़र्व करते हैं, बिकॉज उन्हें पता था कि वो क्या करे. वो चाहते तो आपको इम्प्रेस कर सकते थे. आपकी डेस्टिनी जो इतनी अमेजिंग हो रही है, अब आप अपनी डेस्टिनी आप लोग जीने वाले हो ऑलमोस्ट. लाइक ऑलरेडी सारी तैयारियाँ हो चुकी है, आप लोग अपने अपने सोल पर्पस पे कदम रख चुकी है और ऑलरेडी ऑन दैट पाथ, राइट. तो वो इन सब का हिस्सा हो सकते थे, पर नहीं, उन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना उन्होंने चुना. वो जानबूझ के आपको विक्टिमाइज करते थे, आपको टारगेट करते थे. एंड आई एम रियली हियरिंग कि इन कार्मिक्स को समय समय पे स्पिरिट गाइड्स सपने देते थे. उन्हें बार बार करके कहा जाता था कि आपके ऊपर एक सोल कॉलिंग है, ठीक है. एक अच्छे पेरेंट की तरह, अच्छे फैमिली की तरह, अच्छे फ्रेंड्स की तरह वो आपके साथ रहे, आपको सपोर्ट करे, ना कि आपको मिसगाइड करे. बट देन दे चोज टू बी एन एसोल टू यू. और इसीलिए अब जो कार्मा उन्हें मिल रहा है वो 100% डिज़र्व करते हैं. एंड उनकी मैनिपुलेशन एक्सपोज भी हो रही है. तो आपका पर्सन अगर रनर रह चुके हैं तो उनके आगे इन सारे लोगों की रियलिटी सामने आ रही है. हो सकता है आपके पर्सन को इन्होंने अवेकनिंग से रोकने के लिए उन्होंने कहा होगा कि अरे चेसर पागल है, राइट. वो तुझे दूसरे डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है, ये सब उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं जो कर. आप अगर सी वंस योर अवेकन, एक बार आप सच देख लो, उसके बाद आप अनदेखा नहीं कर सकते सच को, राइट. तो आप खुल के आप स्पिरिचुअल हो, आप अपने प्रैक्टिसेस करते हो एंड एवरीथिंग. तो उनके लिए ये कहना, स्पेशली अगर आपका पर्सन डरपोक रह चुके हो, ठीक है, तो उन्हें कन्विंस करना कि देख ये गलत रास्ते पर जा रही है, ये गलत है, इसी ने सारे गलत काम किया हुआ है, तुझे इसके तरफ नहीं जाना है, ठीक है. तो आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस हो गए थे आपके अगेंस्ट, ठीक है ना. तो उनका आपको अपने आप से दूर धकेलना इसी कारण से था. सो अब जब उनकी खुद की अवेकनिंग हुई है, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आई फील दिस इज़ मोर ऑफ योर पर्सनस एनर्जी नाउ. अब जब ये मैसेजेस चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जीज भी यहाँ पर शिफ्ट हो रही है. इसलिए आपके पर्सन बहुत रेजिस्ट करने के बाद, बहुत डर के भागने के बाद, जब फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया, अब वो देख पा रहे कि उसके असली दुश्मन कौन थे, कौन उन्हें एक्चुअली उनके बेस्ट लाइफ, उनका पर्पस जीने से उन्हें रोक रहे थे. आई फील एम्प्टी विदाउट यू. यस, योर पर्सन इज सेइंग दिस कि वो आपके बिना बिल्कुल खाली खाली फील कर रहे हैं. वी हैव द एंजल नंबर 218. गूगल करो एंजल नंबर 218 का मीनिंग एंड यू विल गेट इट. वी हैव द नेम डैनी. वी हैव पायल. madness. I feel this is a madhouse. Like आपका person is like, this is seriously a madhouse. ये पागलपंती का like is heights, right? Because of the manipulation that has been played, it's crazy, maddening. I feel आपका person इस वक्त बहुत mental trauma से गुजर रहा है. प्रॉब्ली पहले आपके ऊपर इल्ज़ाम था कि ज़रूर आपने कुछ किया होगा, इसलिए वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ऑल दैट स्टफ. बट देन आपके पर्सन को इस बात का भी हमेशा से एक एहसास था कि अगर
इतना ही गलत है, तो ये फीलिंग्स इतने सही क्यों लगते हैं, राइट? इट्स प्रॉब्ली बिकॉज आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, यू नो द कल्चरल डिफरेंस एंड ऑल दैट स्टफ, थर्ड डायमेंशन के। यहाँ पर किसी की एज में भी डिफरेंस आई एम हियरिंग, बट देन इन सबके बावजूद भी द फीलिंग्स हैव नॉट गॉन, इट्स स्टिल देयर, वेरी मच इन लव बोथ ऑफ यू, ठीक है ना? तो अब वो आपको ना पागल पागल जैसा लग रहा है, इतनी देर इज़ अ सेंस ऑफ, यहाँ इस एरिया में आई एम गेटिंग पेन्स, इट्स लाइक आपके पर्सन ने काफ़ी सारे साइकिक अटैक्स झेले हैं, लाइक काफ़ी सारे, एंड इट्स ट्रॉमाटाइजिंग देम कि अब क्योंकि आप लेट गो कर चुके हो, योर एनर्जी इज़ नॉट हियर, ठीक है ना? वो आपके एब्सेंस को और भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एंड द इंटायर रियलाइजेशन दैट आप उनके पर्सन हो, एंड इतना वक्त हो गया, आप पर क्या गुजरा था ये सोच के दे फीलिंग रियली वेरी वेरी सैड राइट नाउ, एंड अपने चारों ओर जब वो अपने माहौल को देख रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि ये पागल खाना है, दिस इज़ सीरियसली अ मैड हाउस, कि कितना कुछ यहाँ पर किया गया है, एंड फॉर व्हाट? सिर्फ आप दोनों को अलग रखने के लिए। We have 1228. We have 1228. There is a sister I'm hearing जो ज़बरदस्त तरीके से आपसे jealous थे, and so she did this. तो उसने भी काफ़ी मैनिपुलेट किया होगा। सी मैनिपुलेशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सामने से आकर के कोई आपकी बुराई करे, वो मैनिपुलेशन अलग तरीके से भी कर सकती है, कंपटीशन क्रिएट कर सकती है घर में, जहाँ पर आपका पर्सन अपने मॉम डैड के प्यार के लिए अपने बहन के साथ compete कर रहा था, और वो इतना खो गया कि बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड वुंडिंग, बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज, उसके अबैंडनमेंट इश्यूज़ की वजह से वो पूरा वक्त अपने मॉम डैड के प्यार के लिए तरसता होगा, और फाइनली जब आप उनके लाइफ में आए और वो टाइम आया जब उन्हें आपको चुनना था, स्टेप अप करके एज अ हस्बैंड, एज अ डिवाइन पार्टनर, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, इस प्यार को सपोर्ट करना था, कनेक्शन को नर्चर करना था, ऐसे टाइम पे उसके सामने उसके पेरेंट्स ने ऐसे शर्त रखी होगी कि हम या ये, हम बताओ, let that shit go, absolutely let that shit go, let that madness go, let that craziness go, ठीक है? I tried to replace you, I failed. दिस इज़ योर पर्सन जो खुल के कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, इट्स लाइक उन्होंने अपने पेरेंट्स को उस वुंडेड प्लेस से उन्हें चुना वो ज़रूर था, बट एंड ऑफ डे जब वो अपने लिए शादी के लिए किसी पर्सन को ढूंढ रहे थे, वो आप जैसे दिखने वाले किसी को ढूंढ रहे होंगे, या फिर उन्होंने लिटरली उन्हें आपकी तरह बनाने की कोशिश की होगी। लाइक इट्स नॉट ऑलवेज ज़रूरी कि वो कार्मिक को बताए, अपने नए कार्मिक लवर को बताए आपके बारे में, और वो पागल हो कर के आपको कॉपी करने लगे, सिर्फ इतनी सी बात साबित करने के लिए कि आप जो कुछ भी करते हो, ठीक है, जैसे भी अपनी ज़िंदगी जीते हो, करियर में जो भी करते हो, वो आपसे बेहतर करके दिखा सकते हो, और लिटरली अपनी ज़िंदगी को ताक में रख करके वो आपकी ज़िंदगी आपसे बेहतर जी करके वो दिखाने की कोशिश में आपको पूरी तरीके से कॉपी कर सकती है, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ जेलेसी, वन थिंग। या फिर वो दूसरे ये भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपके रनर ने अपने कार्मिक पार्टनर को नहीं बताया आपके बारे में, पर जस्ट एज अ सजेशन जा करके वो कहते होंगे कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आया, और एग्जैक्टली जो कपड़े आप पहने हुए थे या पहनते होंगे, जो कलर्स आपको पसंद है, वो उन्हीं चीज़ों को उन्हें गिफ्ट करते हैं। नाउ यू थिंक अबाउट इट, अगर आपका लवर आपको आकर के कुछ गिफ्ट देते हैं,
आप तो उसे एक्सेप्ट करोगे, राइट? आपको नहीं पता, एंड आप लिटरली जिसे जानते भी नहीं हो एग्जैक्टली उसी की तरह आप बिहेव करने लगते हो। लाइक अगर आपके पर्सन को आपका कोई क्लोन, आपका कोई कॉपी बनाना होगा, राइट, वो किसी ऐसे कमज़ोर कार्मिक को चुनेंगे जिसे वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके, ढाल सके एक नए सांचे में, राइट। तो वो उसे अपने तरीके से सजाएंगे, लाइक लिटरली टॉप टू बॉटम। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, यू विल बी लाइक शॉक्ड कि ये पर्सन मेरी जैसी तो नहीं है, पर ये मेरी जैसी क्यों लग रही है, या ये मेरे जैसे क्यों लग रहा है, उसके पास मेरे जैसा बाइक क्यों है, वाई डू वी हैव द सेम थिंग्स। आई हैव सीन दैट हैपनिंग कंटिन्यूसली, ट्रस्ट मी, इट्स अनोइंग, इट्स डिसअपॉइंटिंग, बट द थिंग इज़ कि उनके इतने पागलपंती के बाद भी वो आपके एनर्जी को तो शिफ्ट नहीं कर सकते, राइट। लाइक वो आपका सोल आपका है एंड इट्स यूनिक। और किसी इंसान को आप फिज़िकली कितना भी चेंज करो, ठीक है, आप उसके आत्मा को तो चेंज नहीं कर सकते। यू कांट, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। आप फिर भी आप ही रहोगे। वो आपकी तरह उठ सकती है, बैठ सकती है, आपके बातों को कॉपी कर सकती है, आपके बिहेवियर्स को वो कॉपी कर सकती है। दे कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, सुन सुन के दे कैन डू अ लॉट, बट एंड ऑफ द डे, you being a spiritual person, you being the unique soul you are, वो उसे तो कॉपी नहीं कर सकते, राइट। दे कांट, हाउ विल दे, क्योंकि आप हो। वी हैव एंटी मैस्कुलिन, ओह वाओ, ये अगर कोई कार्मिक फेमिनिन है वो एंटी मैस्कुलिन है, तो पकड़ लो। अगर ये कार्मिक मदर है, कार्मिक सिस्टर ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ, या उसकी कार्मिक नई गर्लफ्रेंड वॉटेवर है, ये एंटी मैस्कुलिन है। ये लिटरली अपने भाई को या अपने बेटे को हारते हुए देखना चाहती थी। उसे मैस्कुलिनिटी से प्रॉब्लम है। एंड अगर आपको पता है कि आपका पर्सन हमेशा उस मैस्कुलिन वाइब्रेशन में रहते थे, इवन इफ इट्स टॉक्सिक, ओवर द टॉप कोई मैस्कुलिन रहता है या ओवर द टॉप कोई फेमिनिन होता है, दैट्स टॉक्सिक। तो अगर आपका पर्सन सॉलिड तरीके से मैस्कुलिन थे एंड ये एंटी फेमिनिन है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में बहुत गंदी फाइट्स लगी होंगी, बहुत कंपटीशन होगा। ये कार्मिक टॉक्सिक फेमिनिन एंड आपका पर्सन यहाँ पर मैस्कुलिन, तो वहाँ पर क्लैशेस लग रही है। तो ऑलरेडी कह रही है कि ये एंटी मैस्कुलिन है, इसे मैस्कुलिन एनर्जी पसंद नहीं है। वी हैव डिजीज़, या यहाँ पर कोई है जिसे कोविड हुआ है, किसी के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है यहाँ पे। आई एम हियरिंग कमर के नीचे पेन है, किसी का किडनी फेल हो रहा है। किसी के आँखों में भी दिक्कत हो रही है, किसी को चश्मा लगाना होगा, या आपको अपने आँखों का टेस्ट कराना चाहिए अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही, पावर बढ़ रही है तो। आई एम स्केर्ड ऑफ यू। आपका पर्सन आपसे डरते हैं बस, क्योंकि उन्हें डराया गया था। वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से डरते हैं, आपकी सच्चाई से डरते हैं। वी हैव, आई पेड हिम हर टू हैव सेक्स विथ यू, ब्लॉकेजेस, वाह। तो इस कार्मिक ने लिटरली किसी बंदे को या बंदी को आपके पर्सन के लाइफ में इंट्रोड्यूस किया ताकि वो उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो करके, उसके ऊपर कोई सेक्स स्पेल करके उसके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे।
ताकि वो आपके पास ना आ सके। सो व्हेन इट कम्स टू डिजीज़, तो इसे एसटीडी भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है इसको, आपके पर्सन को। आई फील आपके लाइफ में भी कोई कार्मिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया गया था पैसे दे करके, ताकि आपका सोल टेंटेड हो जाए और आप अपने इट्स लाइक किसी को पे किया गया था ताकि वो सेक्सुअली आपको अब्यूज़ करे, आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो, लाइक आप इंजर्ड हो जाओ सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से, और फिर जब आपका मैस्कुलिन आपके पास आए तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के करीब ही ना जा पाओ। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि आपके ट्विन फ्लेम के आपके लाइफ में एंटर करने से पहले ही आप इतने घायल हो चुके थे कि अब आपको इंटीमेसी से डर लगता था, किसी के करीब जाने से डर लगता था। वी हैव गेन्स, देयर आर फाइनेंशियल गेन्स, karma, ओके। यहाँ पर आप लोगों को फाइनेंशियल गेन्स होने वाला है, ठीक है, और ये आपका गुड karma है। ये जिसके साथ भी जिसे भी यहाँ पर सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, अब उसे जस्टिस के तौर पे, अच्छे कार्मा के तौर पे गेन्स मिलने वाला है। इट्स लाइक आपने बदला नहीं, न्याय मांगा होगा अपने लिए यूनिवर्स से। इन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था आपके लाइफ में, राइट, ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ सको। आपके मन में इतना डर, इतना आतंक आई एम हियरिंग फैल जाए कि आप आगे बढ़ ही ना पाओ, कभी खुशी ना रह पाओ, हमेशा आपको बुरे बुरे सपने आए, और इस इंजरी की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, राइट, बट वो सारे ब्लॉकेजेस हट गए, एंड एज अ गुड कार्मा वो यहाँ पर गेन्स हो रहे हैं। वी हैव पास्ट इश्यूज़, क्या मैं भी वही कह रही थी। आई फील आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले ही इंजर्ड हो चुके थे बहुत गंदे तरीके से। किसी ने किसी बंदे को या बंदी को हायर किया था पैसे दे करके, ताकि वो आपके लाइफ में आए, प्यार करने का नाटक करे और सेक्सुअली आप पर स्पेल वर्क करे, आपको इंजर करे, आपको अब्यूज़ करे। we have, so this might be the karmic sister, the karmic mother, ठीक है, जिसने ये कांड किया है। वी हैव द एंजल नंबर 020, ठीक है। वी हैव कुशाल, यू आर माई लाइफ लाइन। कुशाल, ये मैसेज आपके लिए है, आपका पर्सन कह रहे हैं यू आर माई लाइफ लाइन। ही इज़ क्लिंगी, सो कुशाल माइट बी क्लिंगी, ठीक है। वी हैव नंदिता। नंदिता, आप अपने पर्सन को कहना चाहते हो कि आप जिस कार्मिक के साथ हो, कार्मिक हस्बैंड या आपका जो भी कार्मिक पार्टनर है, वो बहुत क्लिंगी है, चिपक के रहता है हमेशा, 24 घंटा सैटेलाइट की तरफ घूमता रहता है या घूमता रहता था, अगर आपका ये कार्मिक एक्स हो चुका है तो। वी हैव स्वरूपा। वी हैव नूर। वी हैव एंजल नंबर 8802, 8802। वी हैव मलकीत, MALKEET, मलकीत। वी हैव शिल्पा। वी हैव अल्पना। I can't explain what I am going through. I can't explain what I am going through, how I feel exactly, but one thing is clear, it's all linked to you. My research always leads me back to you. ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो चाहे अपने लाइफ में किसी डायरेक्शन में भी मूव करे,
ठीक है, घुमा फिरा करके उनके सारे रास्ते आप पे आकर ही रुक जाता है। ठीक है, और ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि उनके अंदर उनके भीतर क्या चल रहा है। ठीक है ना, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। अवेकनिंग प्रोसेस में कन्फ्यूजन्स तो होता है, राइट। पर वो एक बात जानते हैं कि ये सब कुछ समहाउ आपके साथ लिंक्ड अप है। ठीक है, वी हैव पास पैटर्न्स बीइंग रिपीटेड, राइट। यहाँ पर कोई है जो अपना पास्ट पैटर्न दोबारा रिपीट करने जा रहा है। लाइक वो हर बार रिलेशनशिप में जो गलती करता है वो एग्जैक्टली वही गलती दोहरा रहा है, हर बार इट्स द सेम ओल्ड शिट आई एम हियरिंग। उन्हीं लोगों पर यकीन करना जिन्होंने आपको बर्बाद किया हुआ है। याद आ रही है, दिस इज़ अ सॉन्ग एंड इट्स ऑल्सो अ मैसेज। आपका पर्सन कह रहा है कि याद आ रही है। सो दिस इज़ अ मैस्कुलिन अपने फेमिनिन को कह रही है, लाइक अ मेल टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, और एक आप ये कपल भी हो सकते तो आप अपने, दिस इज अ मैस्कुलिन एनर्जी इन अ मैस्कुलिन बॉडी। सिंह की याद आ रही है। सो ओके, पास्ट पैटर्न्स बीइंग रिपीटेड, इट्स ऑल्सो टेलिंग मी कि उन्होंने जो पास्ट में जो गलतियाँ की थी, ठीक है ना, समहाउ इस नए कार्मिक पर्सन के साथ उन्होंने उसी को रिपीट किया, और वो इस बार ट्राई कर रहे थे कि जो गलतियाँ उन्होंने की है वो उसको ना दोहराए। इट्स लाइक जो सब उन्होंने आपके साथ किया एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें इस कार्मिक के साथ भी हो रही थी। कार्मिक के साथ डील करते हुए पकड़ लो, आप जैसे मिले थे आप और आपके पर्सन, ये कार्मिक भी उसी तरीके से मिला या मिली। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो मोमेंट्स हो रहे थे समवट सिमिलर किस्म के मोमेंट्स आपका पर्सन इस पर्सन के साथ भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड वो ट्राई कर रहे थे कि जिन गलतियों को उन्होंने आपके साथ किया है वो उनके साथ ना दोहराए। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके पर्सन को पता नहीं था कि वो जो बोल रहे हैं उनको उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो आपको कितना हर्ट कर रहे हैं या कितना गलत जा रहे हैं। नहीं, जब हम कुछ गलत करते इमीडिएटली वी फील बैड, हमें कुछ वक्त बाद रियलाइज़ होता है कि हमसे यहाँ पर भूल हुई है। ठीक है ना, तो जब वो आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि जहाँ जहाँ पर उन्होंने आपके साथ गलतियाँ की है वो इस नए पर्सन के साथ गलती ना करें, बट दे वर काइंड ऑफ रिपीटिंग द सेम पैटर्न। ठीक है ना, and it failed also miserably, I'm hearing. I spoke to so many people about what I must do, but one person I really wanted to talk to is you. I have been taking advice from people who really don't understand how I truly feel. I realize all I needed is to be honest with you. Yeah, ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो पूरा वक्त इससे उससे सबसे सलाह मशवरा करते रहे, ठीक है, पूछते रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, बट बाद में उन्हें इस बात का रियलाइज़ हुआ कि वो सबसे आप ही के बारे में बात कर रहे थे, बट पूरा दिल वो आप पूरा वक्त उनका दिल आपको मिस कर रहा था और वो आपसे बात करने के लिए तरस रहे थे। ठीक है, एंड वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें सिर्फ ऑनेस्टली ट्रूली अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना था। दैट्स इट, ऑल आई नीडेड इज़ टू बी ऑनेस्ट विथ यू। और मैं ऐसे लोगों से सलाह मशवरा कर रहा था जिन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड, बट समहाउ आपका पर्सन उन्हीं के साथ बात कर रहे थे, और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक पर्सन जिससे उन्होंने अपने सारे राज उसने छुपाए, वो उस एक पर्सन से ही उन्हें सब कुछ शेयर करना चाहिए था। दैट्स यू। जिन लोगों से जिन लोगों के साथ आपके पर्सन ने ये सारी बातें शेयर की ना, या तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, कुछ लोगों ने उन्हें गलत डायरेक्शन में मूव करा दिया। दे आर 3D, वो 5D कनेक्शन को क्या समझेंगे? वो जो करते हैं उनके हिसाब से ही तो वो एडवाइस देंगे, राइट। इवन अगर कोई अच्छा एडवाइस भी देना चाहते, पकड़ लो जेन्युइनली कोई आपका पर्सन का फ्रेंड है
या कोई फैमिली मेम्बर है जो जेन्युइनली आपके पर्सन को खुश देखना चाहते हैं और वो अपने मन से कोई एडवाइस देते हैं, पर वो एडवाइस फिर भी तो थर्ड डायमेंशनल है। 5D कनेक्शन में तो वो बैकफायर करेगा, राइट। वी हैव 545, we have 545, angel number 545. We have Srishti, the name Srishti. We have servants. ये सर्वेंट का क्या किस्सा है? कन्फेस और ड्राउन इन फियर। ओके, यहाँ पर कोई किसी का नौकर है जो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ये आप हो सकते हो, ये आपका पर्सन हो सकता है जो एक्सेप्ट करते हैं कि यस हम डिवाइन के सर्वेंट हैं और हम यहाँ पर ह्यूमैनिटी को सर्व करने आए हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक अगर आपका पर्सन अपने सोल पर्पस से डरते थे, लाइक उन्हें लगता हो कि इट्स टू बिग, पता नहीं क्या होने वाला है, और अपने अवेकनिंग से भाग रहे थे, अपने इनर वर्क से भाग रहे थे, राइट। तो वो अब वो इसे एक्सेप्ट कन्फेस करने की कोशिश करेंगे, कन्फेस करना चाहते हैं दैट नहीं, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, दैट वो है ईश्वर का सर्वेंट है और वो यहाँ पर सर्विस देने के लिए आया है। कन्फेस और ड्राउन इन फियर, एंड यहाँ पर आई फील विद द कन्फेस और ड्राउन इन फियर देयर इज़ अ डिफरेंट मैसेज फॉर दिस। अच्छा, मैं इसको इस पर कार्ड शफल करूँगी लास्ट में। वी हैव किरण, द नेम किरण। वी हैव यास्मिन। वी हैव कृतिका, KRUTIK, कृतिका। We have Sonu. We have Leena, LEENA, Leena. I am receiving my karma. Okay. This is your person saying, okay, this might maybe Leena के लिए ये मैसेज हो सकता है, और अभी जितने भी मैंने नाम लिए, सोनम, कृति, यासीन, किरण, आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि वो कार्मा रिसीव कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। वी हैव द लेटर F. She is abusive towards me. Yeah, this is the karmic that's very abusive. I'm hearing ये karmic mother है जिसका नाम F से start होता है, who is very abusive toward your person. ये letter F के ऊपर आया, so yeah. If you don't end this, I will sincerely your spirit guides. Exactly. आपका पर्सन को ये कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि तुम ये सब इन कार्मिक लोगों को कट ऑफ करो, ठीक है, एंड यू एक्सेप्ट योर सोल पर्पस। नहीं तो यहाँ पर टावर मोमेंट हम लेकर के आएंगे, हम इसको बंद करा देंगे, ठीक है। वी हैव द लेटर जी, वी हैव द लेटर डी, वी हैव अश्विनी, बहुत सारे नाम आए आज, ग्रेट। वी हैव हिरम्ब, HERAMB, हिरम्ब। We have Shalu, we have Angel Love, and we have Pranali. Okay. प्रणाली, अगर आप हीलिंग रिसीव करने के लिए प्रेयर कर रहे थे तो हीलिंग आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। वी हैव एंजल लव। आई वांट अ कार्ड फॉर दिस सर्वेंट। व्हाट इज दिस सर्वेंट ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस सर्वेंट ऑल अबाउट? ओके, कोई है यहाँ पर जो अपने आप को सर्वेंट ऑफ गॉड कहता है, सो दिस माइट बी अ फेक स्पिरिचुअलिस्ट, ठीक है। अपने आप को बहुत ही रिलीजियस, एकदम प्रभु में लीन धार्मिक पर्सन अपने आप को दिखाता है, एंड वो झूठ बोल। वी हैव द कॉन्शियसनेस कार्ड रिवर्स्ड। इसे कुछ नहीं पता है, ये बस लोगों को ठगता है, ठीक है ना। और अब इसकी सच्चाई बाहर आएगी। ये कुछ
आपके पर्सन को उल्टी पुल्टी बातें आपके बारे में बताया था। तो ये कोई पंडित हो सकते हैं, कोई धार्मिक गुरु कुछ कोई हो सकता है, या फिर आपका घर में काम करने वाला कोई सर्वेंट हो सकता है जिसे पैसे दे करके उनके मुंह से कुछ बुलवाया गया ताकि आपके पर्सन इस ट्विन कनेक्शन को रिजेक्ट करे। ठीक है, वी हैव द कॉन्शियसनेस रिवर्स्ड, दिस पर्सन इज लाइक वेरी थर्ड डायमेंशनली सर्वेंट। ठीक है, वी हैव द राइपन रिवर्स्ड विच मीन्स ये आपके पर्सन के लाइफ में अबंडेंस ब्लॉक करने के लिए किया गया था ताकि ये आपके पर्सन के अबंडेंस को अपने लिए यूज़ करे। ठीक है ना, एंड वी हैव द पेशेंस एंड इट्स रिवर्स्ड। ये आपके पर्सन को, आपके पर्सन के लाइफ में ये लोग ही टावर मोमेंट लेकर के आ रहे हैं एंड एंजल्स कह रहे हैं कि तुम्हें इसे झेलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक डिसीजन लेना है एंड यू जस्ट से नो एंड कट दिस पीपल ऑफ। ठीक है, तुम जब तक यहाँ पर रहोगे, इन लोगों को इनके बिहेवियर्स को हवा देते रहोगे, तुम्हें बैक टू बैक कार्मा मिलता रहेगा। इन सारे लोगों के जो भी बैड कार्मास है आपके पर्सन को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्सन वहाँ पर रह करके उन्हें समहाउ सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपका पर्सन उन्हें फाइनेंस करते हैं इफ़ ही इज़ द अर्निंग मेंबर। अगर आपका पर्सन अपनी आंखें खोल करके सच देखना नहीं चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, राइट। पर आई फील ये सारी एनर्जीज पास्ट की थी जब आपका पर्सन देखना नहीं चाहते थे। Yep, he's listening to his inner voice. पास्ट एनर्जी है आपका पर्सन। आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन ना बहुत स्ट्रांगली इन लोगों को कट ऑफ करेंगे, ये ऑलरेडी कट ऑफ कर चुका है। जस्ट सॉ द सॉर्ड, लाइक एक झटके में सबको काट के एकदम आउट ऑफ माई लाइफ ऐसे करके। या ही इज मूविंग टूवर्ड्स हिज कंप्लीशन। लुक एट दिस इनर वॉइस, मोमेंट टू मोमेंट इनटू द कंप्लीशन। या ये सारे पास्ट एनर्जी से आपका पर्सन की, अगर आप सोच रहे थे आपका पर्सन की अवेकनिंग हुई है कि नहीं, हाँ हो गई है। एंड दे हैव ऑल्सो कट ऑफ दीज पीपल, ये सारे कार्मिक एनर्जीज को वो हटा चुके हैं। एंड अब इन लोगों को कार्मा, इट्स लाइक इन लोगों के साथ डील करते वक्त ही आपके पर्सन को कार्मा मिल रहा था। इन लोगों के साथ डील करना ही आपके पर्सन का कार्मा था। एंड वहाँ से हटने के बाद अब तक आपके पर्सन की एनर्जी से इन लोगों को जो फ़ायदा हो रहा था, या इन लोगों के लिए जो कवच बनी हुई थी, वो कवच हट जाएगी एंड इन लोगों को रियल कार्मा मिलना स्टार्ट होगा। ये लिटरली आपके पर्सन के आड़ में अपनी पागलपंती को कंटिन्यू कर रहे थे। We have trust. Yeah, listen you guys, and yeah, we have trust and we have the Fool. If person is like totally on fire right now, it's like मुझे सच दिख गया है, मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे क्या करना है। एंड दे आर लाइक अब इन्हें कोई नहीं रोक पा। दियर पर्सन इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ इस एनर्जी में एंटर करके। Yep, your person is moving towards being an ascended master. They'll complete it. They'll complete the process. Yep, the healing. ये रीडिंग जिसके लिए भी मैचअप किया है, योर पर्सन इज डूइंग देयर वर्क एंड वो अपने लिए करेंगे। वो इस प्रोसेस को कंप्लीट भी करेंगे और यूनियन भी में भी आएंगे। दे विल बी लिविंग देयर सोल पर्पस। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अपनी अगली वीडियो पे। टेक केयर।